काल से लगातार घटनाएं हो रही हैं। देखिए, अब वो मैंने कहा कि 1860 का जो कानून था, उस टाइम में पर्दानशी औरतें रहा करती थी। स्वाभाविक तौर पर लड़कियों का उस टाइम में शोषण होता था। 2025 के ईस्वी में अब यहाँ इक्वल फुटिंग पर है। 35% आरक्षण बिहार में मिला, माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। इक्वल फुटिंग पर सभी लोग आ गए। नौकरी में लड़का से ज़्यादा लड़कियों की सहभागिता हो गई। लेकिन लड़कों का जो हैबिट बना है, वो अपने परिवार का, चूँकि शादी होता है तो बाल बच्चे और परिवार के बोझ के तले इतने दब जाते हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना, बहुत एकाध परसेंट है लोग कहते हैं, समय के साथ वो सुधर जाता है। लेकिन महिलाओं में जो प्रचलन है, मैं सभी महिलाओं के नहीं कहूँगा, अधिकतर महिलाएं भी समझदार होती है, लेकिन कुछ लोग अवैध संबंध में, हत्या दो ही के रीजन से हो रहा है, एक तो जमीनी विवाद और दूसरा अवैध संबंध। अवैध संबंध का प्रक्रिया और प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में लोगों को जो है सो बच के रहना तो चाहिए। इसका मुख्य जिम्मेवार कौन है सर? एक मिनट, क्या इस जो 1860 का जो कानून है उसको चेंज करना चाहिए 2025 के संदर्भ में? निश्चित तौर पर उस पर तो ये काम, देखिए, कानून बदलने का प्रक्रिया किनका है, उनको जरा कह दीजिए, शान से बात करेंगे। प्रशासन का। अभी जो है, क्या तो बोलते हैं? अभी आप एक चीज समझिए कि हमारे कहने का मतलब कि 1860 में जो कानून बना, अब के दौर में कानून कौन बदलता है? जो आप विधायक को जो वोट देते हैं, एमपी को जो वोट देते हैं, उनका कानून बदलने का काम होता है। पार्लियामेंट में नया कानून लाते हैं। इन लोगों को इस गहराई से कहाँ कोई खास मतलब है। यहाँ तो राम रहीम और इत्यादि के मामले पर, कुंभ मेला में देखिए, अभी हम लोग कुंभ में गए, हम लोग भी हिंदू है, गहरी आस्था है, पहले भी कुंभ में लोग जाते थे, पहली बात नहीं थी। तो वहाँ से हम लोग को, कुंभ में भी आपको क्या प्राप्त हुआ? दो आदमी की चर्चा हुई पूरे कुंभ में। एक मोनालिसा जिसकी आँख की चर्चाएं हुई जी और एक आईटीएन बाबा का चर्चा हुआ। पूरे कुंभ के मंथन के बाद दो लोगों का प्राप्ति हुआ है। बिल्कुल। और सुनीता विलियम्स कहाँ से आई है? स्पेस से 9 महीना तक रह के आई है। तो अमेरिका कहाँ जा रहा है? स्पेस में जा रहा है। और हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? एक तो करोड़ों करोड़ों लोग कुंभ मेला में गए, और चर्चा किस बात का हुआ? आफ्टर एंडिंग ऑफ द कुंभ, माला बेचने वाली मोनालिसा का, और एक आईटीएन बाबा का जिसका भविष्यवाणी हुआ। तो क्या प्राप्त हम लोग कर रहे हैं? इस चीज पर कहेंगे तो विवाद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल और लास्ट। जिस प्रकार से तलाक होता है तो लड़का लड़की को एलुमनी देता है, तो अगर खुद से लड़की अगर तलाक लेती है लड़का से, तो उस बेस पे एलुमनी मांगना चाहिए लड़की को? देखिए, म्यूचुअल कंसेंट से यदि होता है, 13B में हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है कि म्यूचुअल कंसेंट से यदि आप डाइवोर्स लेंगे, तो लड़का यदि सहमति होता है, तो वहाँ पर ना तो कोई मेंटेनेंस दिया जाता है और ना ही उनको कोई वन टाइम सेटलमेंट की में कोई बातें कही जाती है। तो सवाल ये है कि जब सहमत दोनों पक्ष हो गया, अगर सहमत नहीं हुए, तो लड़की के डाइवोर्स के बाद भी जब तक उसका रीमैरिज नहीं होता है, तब तक आपको उसको मेंटेनेंस देना है। भले ही मान लीजिए एक उदाहरण करके, मेरी पत्नी हमसे डाइवोर्स ले ली, डाइवोर्स कोर्ट से हो गया, लेकिन जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होगी, चाहे वो 90 साल की क्यों ना हो जाए, 100 साल के क्यों ना, कहीं और भी, उससे कोई फर्क नहीं है। मैरिज के मुताबिक आपको संबंध है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस का। मैंने इसीलिए कहा कि 1860 के दृष्टिकोण से कानून बना है। तो इस आधार पर सर की लड़कियां तो फिर ज्यादा मौज करेगी, क्योंकि एक तरफ पति से तलाक ले लेगी, दूसरी तरफ कहीं अवैध संबंध रखेगा। तो ये तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। ये तो हो रहा है। इसीलिए बहुत व्यवस्था परिवर्तन में मैंने कहा कि कानूनी तौर पर बुनियादी जो चीजें हैं, जज साहब या कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट का काम है कि जो कानून है उसी में, जैसे मैंने आपको एक गाड़ी दे दिया, उसी में सबको लेके जाना है, बनाना नहीं है। कानून बनाना काम लेजिस्लेचर का होता है। ये तो सुधार करने की जरूरत है। भारतीय, पहले आईपीसी इंडियन पिनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, उसका अब नाम रख दिया भारतीय नागरिक संहिता, न्याय संहिता। तो न्याय संहिता नाम दे दिया, लेकिन मटेरियल वही छोड़ दिया, तो क्या हो गया? डब्बा वही है, कवर चेंज किया और मटेरियल वही है, तो क्या फर्क पड़ता है? वीडियो के माध्यम से कभी चाहेंगे कि सर संसद तक आवाज उठाए और इस मुद्दा पे कम से कम एक नया कानून आए लड़कों के? बहुत गंभीरता से इस बात की कानून आना चाहिए सर। निश्चित तौर पर लड़कियों के लिए कानून। जब दहेज मुक्त भारत बनाना चाह रही है सरकार, तो मेंटेनेंस मुक्त भारत भी तो बनना चाहिए। देखिए, मेंटेनेंस मुक्त बनना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो भी आपके सोच आ रहे हैं, अभी कोई नया कानून आ ही नहीं रहा। कानून तो 1860 में बना, जिस टाइम में महिला, 1860 ईस्वी की बात आप सोचिए, उस टाइम में महिलाओं की स्थिति क्या थी हमारे देश में। उस दौर में लॉर्ड माइकले साहब ने जो कानून बनाया था, वही कानून को अभी घींच के उसी पर कमोबेश चला। ये मानने को तैयार ही नहीं है लेजिस्लेचर कि भाई 2025 में लड़कियों का सोच बहुत आगे बढ़ गया है, अब इक्वल फिटिंग पर आ गए हैं। उस टाइम में लड़कियां पैदल भी नहीं चलती थी, आप साइकिल, मोटरसाइकिल, और सुनीता विलियम्स जैसे लोग स्पेस में भी जाके रह के आते हैं। तो अब समय बदला, सब कुछ बदला, तो कानून भी बदलनी चाहिए, और कानून बदलने का काम लेजिस्लेचर का होता है। और लेजिस्लेचर कोई भी काम तब करता है जब
जनता का दबाव हो। और जनता का दबाव कब होगा? जनता तो यहाँ बोले कि यूट्यूब और फेसबुक में उलझे हुए लोग हैं। यहाँ पर जो चीज़ें अच्छी और काम की चीज़ें हैं उसको अवॉइड करके चलेंगे तो क्या होगा? यही चीज़ें होनी है। चलिए ठीक है।